जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को मैं अशोक एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे एपी और एपी की आज पार्ट 9 है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ अलग से तरीके सीख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन पे आएंगे तो हम लोग क्वेश्चन को उड़ाना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़े एपी में कि किसी क्रमागत श्रेणी को हम लोग एपी कब कह सकते हैं। तो जब कोई क्रमागत समान संख्या के साथ आगे बढ़ता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं एपी। जैसे 10 का अंतर, यहाँ 10 और यहाँ 10 का अंतर, ठीक है। और इसमें दो पदों के अंतर को हम लोग डी कहते हैं, सार्व अंतर। उसके बाद में ए आपका चले जाएगा अनंत तक। तो इसमें फिर हम लोग निकालना सीखे कि डायरेक्ट चौथा पद को हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे डी हो गया आपका, यहाँ पे 20 में से 10 माइनस कर दिए 10, तो आपका यहाँ पे जैसे चौथा पद यहाँ देख रहे हैं 40 है, तो चौथा पद को हम लोग कैसे निकालना सीख रहे थे। तो a+3d और a का मान हो गया आपका 10 प्लस 3 का 3 और d का मान यहाँ पर है 10। तो 10 30 और 10 40, ठीक है। ऐसा ही मान लीजिए 50वां पद निकालना रहता था तो a+1 कम करके, ठीक है, 49d। a का मान यहाँ पे 10 है प्लस 49 और d का मान 10, तो a आपका हो जाएगा 500, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकालते थे, जिसको कहते हैं इनवा पद, जिसको हम लोग कहते हैं इनवा पद। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कोई इनवा पद नहीं है, वो देखिए क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं, वो आपका इनवा पद नहीं है, वो है कोई दूसरा चीज, ठीक है। तो हम लोग सर उसको कैसे बनाएंगे। तो जैसे अभी हम एपी लिख दिए, जैसे वही लिख रहे हैं 10 20 30 और फिर 40 और ए चले जाएगा अनंत तक। और क्वेश्चन कह दे कि सबसे पहले प्रथम दो पदों का योग बताओ, तो आप तो आराम से जोड़ सकते हो सर 20 और 10 30, यानी दो पदों का योग हो गया 30। क्वेश्चन कहते चलो तीन पदों का योग बताओ, तो तीन पद भी आप जोड़ लेंगे, यानी हो जाएगा 60। क्वेश्चन चार पद का दे तो आप टोटल चार पदों को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 100, ठीक है। लेकिन 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 क्वेश्चन इतना आसान नहीं पूछता है कि एपी लिख दे और क्वेश्चन पूछ दे कि दो पदों का या तीन पदों का योग बता। क्वेश्चन यहाँ से लिख देगा, यहाँ जैसे यहाँ दे दिया 50, ठीक है, 50 पदों तक। अब तब पूछेगा अब इसका योग बताओ, 50 तक लिख देगा और क्वेश्चन कहेगा अब इसका योग बताओ। यहाँ तो ऐसे लिख कर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और पता चलेगा 3 घंटा का एग्जाम एक ही क्वेश्चन में निकल गया, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे वही जा रहे हैं सीधे। चलो अच्छा, जैसे हम कोई दूसरा पद एफए लिख दिया, जैसे यहाँ पर हो गया 5 10 15 20 25 और ऐसे ऐसे लिख देगा और कह देगा चलो इसको 500 तक लिख कर और इसका योग बता दो। 5 10 15 20 25 30 35 40 45, 500 तक नहीं, 500 पद लिख कर, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे 500, ये 500 तक नहीं जाना है, ठीक है। इतना जो है ना, इसको 500 बार लिख दो और उसका योग बताओ। अब ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो जा रहे वही सीखने, ठीक है। इसको सबसे पहले हटाते हैं। तो देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र कहाँ से होता है वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक सूत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं योग। योग माने एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र योग का होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकता हूँ। तो सर इसको हम लिख सकते हैं n/2 इंटू, अच्छा 2a
जो 2a है उसको हम लिख सकता हूँ a प्लस ए प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा n बट्टा 2 और एक n। अच्छा, अब हम पूछो कि चलो ए एन का सूत्र बताओ, तो आप कहोगे सर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वही तो सूत्र यहाँ पर है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इतना के बदले हम लोग इतना लिख देंगे, तो a प्लस ए एन इतना हो गया। ठीक है, तो इसके बदले यानी डायरेक्ट हम एस एन बराबर, इस सबको नहीं याद रखना। ठीक है, ये तो आपका ओरिजिनल सूत्र है, ये एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। और एक और सूत्र होता है आपका तीसरा जो सूत्र है, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है, एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और, जिसमें ए कहते हैं प्रथम पद को, प्रथम पद को, और एन कहते हैं पदों की संख्या। ठीक है, और फिर डी कहते हैं सार्वअंतर, और फिर आपका हो गया एस एन माने हो गया योग, और ए एन माने एनवा पद। उसके बाद में एक और छुटा है एल। इसको या तो कहने का मतलब इसको आप ए एन का या चाहे एल, इसी को कहते हैं हम लोग एनवा पद, इसी को कहते हैं हम लोग एनवा पद। तो अब चलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको एक बार गौर से देख लेना और हो सकता है तो लिख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3। तो अब क्वेश्चन को लेते हैं। देखो, पहला का क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एपी 2, 7, 12 और दिया है 10 पदों तक। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़ लेना, यहाँ पे क्वेश्चन लगा होगा। क्वेश्चन है 2, 7, 12 और उसके बाद में दिया है ए दिया है 10 पदों तक, और इसका करे योग बताओ। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन के भावना को देखिए। क्वेश्चन करे 2, 7, 12, 5, 17, 5, 22, 5, 27, 5, 32 इतना लिख दो 10 बार, और इसका योग बता दो। अब बताओ, ऐसे तो लिखकर जोड़ने में हमको बहुत मुश्किल हो सकती है, इसलिए हम लोग एक सूत्र निकाले हैं। ठीक है, जो यहाँ पे कुछ देर पहले था, उसको अभी हम लिखेंगे तब आपसे बनवाएंगे। तो सर इसमें वही जो पहले पढ़ रहे थे, सर ए किसको कहेंगे, ए कहेंगे 2 को, सर डी किसको कहेंगे, A2 माइनस A1, A2 का मान 7 माइनस A1 का मान 2, यानी हो जाएगा 5, और इसको कहते हैं हम लोग n का मान है 10। अब क्या करेंगे, एस एन का सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और सर n का मान है 10 बटा 2 इंटू 2 इंटू ए, सर a की मान यहाँ पे 2 प्लस ए, सॉरी n का मान है 10 माइनस 1, और d का मान यहाँ देख रहे हैं आंखों के सामने है 5। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं 2 पचे का 10, तब 5 इंटू 2 दूनी 4 प्लस हो जाएगा 9, और 9 पचे 45। अब इसको हम लोग कर देंगे जोड़कर गुना, तो 45 और हो जाएगा 49। चलो इसको गुना करते हैं, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, और 500 का 20 और 4 24, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़ लेना, क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्वेश्चन होगा, तो जब आओगे 2 नंबर क्वेश्चन में 1 का 2, ठीक है, और 2 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन कर रहे हैं -37 -33। चलो यहाँ लिख लेते हैं
-37, -33, -29। और क्वेश्चन करा इसको लिख दो पहले 12 तक और उसका निकाल दो योग। इसको लिख दो पहले 12 तक और उसका निकाल दो योग। सर सबसे पहले हम लोग ए का मान निकालेंगे। ए बराबर हो जाएगा -37, डी बराबर A2 - A1 -37 और A1 का मान है सबसे पहले A2 का मान है -33 -A1 और A1 का मान है -37। तो माइनस और माइनस, चलो सबसे पहले सूत्र लिख दे रहा हूँ, ठीक है। A2 - A1, A2 का मान है -37 और इस सूत्र का A1 का सॉरी यहाँ पर 33 है और A1 का मान है 37, ठीक है। और 37 में से जैसे 33 माइनस किए हो गया 4। और ये है पदों की संख्या, यानी कितना पद है, वो है आपका n का मान है 12। अब एसएन का सूत्र लगा देंगे। सर एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान है 12/2 इंटू 2 गुने a। सर a का मान है -37 प्लस n का मान है यहाँ पे 12 -1 और d का मान देखेंगे तो d का मान दिया है 4। अब जैसे आगे बढ़ेंगे, ये आपका कट जाने वाला है, 2 छके 12, तो ये हो जाएगा 6, इसको गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 37 गुना -74 और यहाँ पर 11 और ये हो जाएगा आपका 11 चौके 44, 11 चौके 44, ठीक है। यानी 12 में से 11, 11 चौके 44, तो ये आपका हो गया 6 और 4 में 4 गया 0, यानी -30 और जैसे गुना कर देंगे -180 और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। इसको एक बार गौर से देखकर और इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। जब आगे क्वेश्चन पे आओगे 3 नंबर, तो क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़ लेना, यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 0.6, 1.7 और 2.8, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं पहले। 0.6, 1.7, 2.8 को लिख दो सबसे पहले 100 पदों तक और इसका बता दो योग। इसका बता दो योग। सर हम तो वही सूत्र पे लगाएंगे, लेकिन सूत्र लगाने से पहले ए लिखेंगे। ए का मान 0.6 और डी का मान A2 - A1, A2 का मान 1.7 माइनस A1 का मान 0.6। माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया हो जाएगा 1 और 1 में से 0 गया 1, यानी 1.1 और यहाँ पर वो है आपका n का मान है 100। अब क्या करेंगे, एसएन के सूत्र लगा देंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके सर n का मान है 100/2 इंटू 2 गुने a का मान 0.6 प्लस n का मान है यहाँ पर 100 -1 और सर डी का मान यहाँ पर दिया है 1.1, ठीक है। चलते आगे, इसको काट देते हैं। 50 दूना 100, ये हो जाएगा 50, उसके बाद में गुना कर देते हैं 6 दूनी 12, 1.2, ठीक है। और ये हो जाएगा 99 और 99 में कर देंगे गुना 11 से, तो 99 में गुना कर देते हैं 11 से, ठीक है। हो जाएगा 9 और 9 9 8 8 और ये हो गया आपका 9 1 10, यानी 108.9। यहाँ पर 108.9। अब ये हो जाएगा आपका 50 और गुना इसको जोड़ देते हैं, 9 2 11 की 1 हासिल 1, उसके बाद में 8 1 9 1 10 के 0 हासिल, यहाँ दशमलव है, ठीक है। 10 और 1, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका इतना।
अब क्या करेंगे, 50 में हम लोग इसे कर देंगे गुना। देखिए 10 से 0 हट गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 0 और 5, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा 5505, 5505। तो ये हो गया आपका आंसर इसे। हाँ, और एक बात और, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। एक बार क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना। तो जब आगे क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन कर रहा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर रहा है 1/15, 1/12, 1/10, ठीक है, और उसको लिख दो आप 11 पदों तक और उसका निकाल दो योग। सर हम लोग तो तरीका सीख लें, ठीक है। और 4 नंबर आपका क्वेश्चन है 1/12, 1/15, फिर 1/12, फिर 1/10, और इसको लिख देना है 11 पदों तक, 11 पदों तक, और उसका निकाल देना है योग। ओके सर हम लोग तो तरीका जानते हैं, ठीक है। ए के मान 1/15, ओके, और डी का मान A2 माइनस A1, A2 A3, A2 का मान 1/12 माइनस A1 का मान 1/15। एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 60, 12 कचे 60, 15 छुका 60, यानी माइनस हो गया 1/60। और जो पदों की संख्या वो है आपका 11, यानी एन का मान दिया है यहाँ पे 11। अब हम सर सूत्र लगाएंगे, वही एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी। अब आराम से हम लगा सकते हैं। तो सर एन का मान यहाँ पे दिया है 11/2 इंटू 2 गुने ए का मान है 1/15 प्लस एन का मान है 11 माइनस 1, और सर डी का मान यहाँ आया है 1/60। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 11/2, इसके बाद में 2 एकम 2/15, और एक हो जाएगा आपका 10 गुने 1/60। सर यहाँ पे कुछ चीजें करने वाली है, 10 6 60, या 0 से 0 काट दो, सबसे बेस्ट। चलो 10 6 60। अब शेष को यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पे है 11/2 इंटू 2/15, 2/15 प्लस ये हो जाएगा 1/6। अब इसको बटा के जोड़ करके और सॉल्व कर देंगे, तो एक हो जाएगा आपका 11/2, और इसको चलिए एक बार ले लेते हैं। तो एलसीएम हो गया 30, 15 दूना 30, 2 दूनी 4, और 6 5 का 30, यानी हम कह सकते हैं 11/2 गुने 9/30। सर कटेगा तो काट देंगे, 3 तिहाइयाँ 9 और 10 तिहाइयाँ 30, यानी 11 तिहाइयाँ 33/20, ठीक है, 33/20। और यही आपका आंसर हो गया, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना और थोड़ा अच्छा से इसको। हाँ, तो आज के लिए हम लोग इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, लव यू। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। तो फिर मिलते हैं।